यदि विद्या दर्पणायते, यदि विद्या दर्पणायते, यदि विद्या दर्पणायते। नमो अरन्ताणम्, नमो सिद्धाणम्, नमो आयिरीयाणम्, नमो वज्रायाणम्, नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी खजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवान समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, 3 कम 9 कोटि महामुनराजों की। भवबंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। व्यक्ति साध्य की प्राप्ति करना चाहता है, लेकिन साधन के ज्ञान से अनभिज्ञ है। लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो लक्षण है वो उसमें नहीं है, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अभिनव, आप आईआईटी पढ़े लिखे हो भाई, 100 टन वजन मारुति 800 के ऊपर रख के नहीं भेजा जा सकता। 100 टन वजन के लिए, नितिन भाई सुन रहे ना, 100 टन का वजन है, उसके लिए बड़े वाहन चाहिए। और कहीं मारुति 800 के बोनट से बांध दिया, कहीं खींचो, खिंच जाएगा। यही है, मोक्ष की प्राप्ति करने का भाव है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी ये ज्ञान नहीं है। पंडित जी, मोक्ष तो अन्य दर्शन भी मानते हैं, लक्ष्य तो सबका एक ही है, लेकिन साधन सम्यक और मिथ्या होने के कारण लक्ष्य से जीव विमुख हो जाता है। मठे से, जिनिन भैया, मठे से महीरी बनेगी, खीर नहीं बनेगी। हमने पहले भी कहा था, आज पुनः कहते हैं, स्वर्ण के आभूषण के लिए स्वर्ण की धातु चाहिए, लोहे से स्वर्ण के आभूषण नहीं बन सकते। तो मोक्ष जाना है तो एक श्रावक की अंतरंग की भूमिका चल रही है कि गुरु से कि हे गुरुदेव, मैं मुनि पद धारण नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, बेटा तुम समीचीन धर्म को धारण करो। सुनने का, बताइए ये समीचीन धर्म क्या है? परस्पर में पिता पुत्र से कहते हैं, बेटा धर्म करो। यशु, पिताजी कहते हैं धर्म करो, पंडित जी कहते हैं धर्म करो, महाराज जी कहते हैं धर्म करो। फिर कोई कहता है भक्तांबर जी का पाठ करना धर्म है, कोई कहता है कि सहस्त्र नाम का पाठ करना धर्म है, कोई कह रहा है जिन बिंब की स्थापना करना धर्म है, कोई कह रहा है जीवों पर दया करना धर्म है। तो धर्म है क्या? पंडित जी, लॉकडाउन में एक प्रश्न आया था बच्चे का हमारे पास। बोले महाराज जी, लोग कहते हैं कि भाई
अब लॉकडाउन चल रहा है तो धर्म कैसे करें, घर में ही भक्तांबर विधान करके धर्म करो। तो बोले मतलब विधान करना धर्म है और आप कह रहे थे कि आहार दो, आहार देना धर्म है। सुनाई दे रहा ना सबको? तो मधुर फिर धर्म क्या है? आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी बता रहे हैं कि धर्म क्या है। नितिन भाई आज तक समझे नहीं है, सुना सुना है। सुनने के बाद पढ़ने में पंडित जी बहुत अंतर है। चरणान योग सुना सुना जियोगे तो जी नहीं पाओगे। देखो यहां जितने बैठे जिनेंद्र भैया प्रतिबुद्ध लोग हैं, कौन क्या कर रहा है ये मत देखना, आगम क्या कह रहा है ये देखना। पंडित जी मूल गुण कितने हैं साधुओं के, महाव्रतियों के मूल गुण 28। विनय भाई आदिका मां के भी मूल गुण 28 ही होते हैं, लेकिन पंडित जी पालन 3 गुणों का कम हो पाता है, लेकिन उनका बैठ के आहार करना ही खड़े होके आहार करने के समान है। उनका वस्त्र धारण करना भी निर्वस्त्र के समान ही है, ये पर्याय जन्य व्यवस्था है। उनका स्नान करना अशुद्धि के समय वो भी स्नान अस्नान नाम का मूल गुण ही है, क्योंकि पंडित जी पर्याय जन्य व्यवस्था है। जो प्रतिक्रमण मुनिराज करते हैं वो ही प्रतिक्रमण आरिका मां भी करती हैं, क्योंकि उससे ऊपर स्त्री पर्याय की व्यवस्था नहीं है। लेकिन गुण स्थान 5वां रहता है। उपचार से महाव्रती ही हैं, उपचार से महाव्रती ही हैं, क्योंकि उनको व्रतारोपण पंडित जी महाव्रतों का ही दिया जाता है आरिका मां को। इसका ध्यान रखना, क्योंकि आज के समय में नितिन भाई बहुत सारे मुनिराज, बहुत सारे विद्वान यही कहते हैं कि आरिका अनुव्रती है, लेकिन ये गलत है। और तर्क क्या देते हैं, बोले जैसे छुल्लक और एलक की व्यवस्था होती है ना, ऐसे ही छुल्लिका और एलिका की व्यवस्था नहीं तो वो आरिका है। ये मिथ्या कल्पना है। पंडित जी हम लोग प्रशांतमती माता जी से मिले थे सायगढ़ में पिछले वर्ष। हमने पूछा था माता जी से, माता जी आपको दीक्षा का याद है? बोले अच्छे से याद है। तो हमने पूछा माता जी अनुव्रत मिले थे कि महाव्रत? बोले हमको महाव्रत मिले, हम महाव्रती ही हैं। समझना बबलू भैया, माता जी ने कहा था कि मैं महाव्रती ही हूं। क्यों? गुरु ने उनको वही व्रत दिए थे। आरिका मां अनुव्रती नहीं है, महाव्रती ही है, लेकिन उपचार से। पालन वो महाव्रतों का ही करती हैं। अगर छुल्ली का है फिर कटोरे में आहार नहीं कर लेंगे, फिर तो मार्जनी से भी काम चल जाएगा। सुना सुना जीवन नहीं सुनना। अपन को आगम में जो लिखा है वो ठोस पढ़ना है। 28 मूल गुण होते हैं, तो 5 महाव्रत, 5 समितियां, 5 इंद्रिय निरोध, कितने हो गए? 5 महाव्रत, अहिंसा आदि का पूर्ण रूप से त्याग, हिंसा आदि का पूर्ण रूप से त्याग 5, 5 समितियां, ईर्ष्या समिति आदि 5 समितियां, और सुनो 5 इंद्रिय निरोध, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत, 5 इंद्रियों को अच्छे से बस करना। कितने हो गए? 15। इसमें से कोई भी एक मूल गुण कम चलेगा, कोई भी एक मूल गुण पंडित जी कम चलेगा? चलेगा पक्का? अब आगे सुनो बेटा लालू, सुने सुने में जिए हो। अब सुनो, इसके बाद षट आवश्यक, स्तुति करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, प्रत्याख्यान करना और
उपवास नहीं भैया, कोई मूल गुण नहीं है। उपवास करना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, जो आवश्यक है वो करते रहें। उपवास करना चाहिए, समाधि का अभ्यास करना चाहिए। अनशन और लंघन में अंतर है। जो कसाय पूर्वक भोजन का त्याग है वो लंघन है, उपवास नहीं है। जो कसाय के त्याग के साथ भोजन का त्याग है वो उपवास है। पंडित जी ठीक है। ये समता, थवन या बंधन, स्तुति करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, कायोत्सर्ग करना और सामायिक करना, ये 6 आवश्यक। कितने हो गए? 15 और 6 21। मूल गुण गिनवा रहे हैं आपको हम पहले अभी, क्योंकि धर्म समझना है। श्रावक का धर्म भिन्न है, श्रमण का धर्म भिन्न है, लेकिन दोनों को अपने अपने धर्म पूर्ण रूप से पालना चाहिए। अब बचे कितने? 7 बचे। लोच आदि 7 विशेष गुण हैं। अब गिनवाओ अप्रमित सागर जी। केस लौंच, अस्नान, थिधि भोजन, इन एक स्थिति में भोजन करना। अब मुनिराज सुनते आना, लोच, केस लौंच समझ में आ गया? एक समय में पंडित जी मुनिराज हो, आरिका मां हो, 28 मूल गुण एक साथ पालन नहीं करते। नहीं तो रोज केस लौंच कैसे करेंगे? फिर केस लौंच करेंगे तो स्थिति भोजन कैसे चलेगा? सामायिक में बैठ गए हैं लालू महाराज, कौन सी समिति का पालन चल रहा है? भैया समय समय में पालन करते हैं, मूल गुण पूरे रहते हैं। केस लौंच 2 महीने में उत्कृष्ट, 3 महीने में मध्यम और 4 महीने में जघन्य। 2 से 4 के बीच में कभी भी करेंगे तो मध्यम। लोच, केस लौंच। दूसरा, अस्नान नाम का मूल गुण है, स्नान नहीं करते। मुनियों की स्नान की अलग विधि है। वे इतनी कलाई से दोनों हाथ, शुद्धि जंगल आदि के बाद मुख शुद्धि, चेहरे की, बालों को गीला करते हैं और घुटने के नीचे के हिस्से को धो करके आते हैं। ये उनका स्नान है। इसके अलावा वायु स्नान भी करते हैं, अपने पीछे से पूरे शरीर को मार्जन करते हैं। ये उनका वायु स्नान है। कभी बदबू आई मुनि के पास से? कहीं बदबू आई? जबकि नहाते नहीं है भैया। बताओ, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज 50 साल से तो ऊपर हो गए ना भैया, दीक्षा लिए 50 साल से ऊपर हो गए। उन्होंने 50 वर्ष से स्नान नहीं किया, बदबू आई क्या? और उतना चेहरा चमके और कमरे में घुसते ही एक अलग सुगंध आती कि नहीं भैया। स्नान के बाद स्नान नहीं करते। अब इसके बाद स्नान का थिधि भोजन। थिधि भोजन ने एक स्थान पर बैठ करके या खड़े होकर के आहार करते हैं। मां आरिका मां बैठती हैं और मुनिराज खड़े होकर लेते हैं। लेकिन उस थिधि भोजन में भी पंडित जी नाभि के नीचे अंजलि नहीं जा सकती, जंघा को स्पर्श नहीं कर सकते। जो मूल गुण के धारी है, आहार लेते समय पीछे नहीं टिक सकते तो नहीं टिक सकते, हाथ नीचे नहीं लगा सकते। सुनना भी नहीं बेटा, जो व्याख्या आगम की वो सुनो। आपने जंघा में हाथ लगाया, अंतराय। नाभि के नीचे अंजलि गई, अंतराय। देखो माता जी भी ऐसे आहार करती है ना, क्यों? उनके भी मूल गुण हैं। थिधि भोजन, मेघ भत्तम, एक भक्त एक बार भोजन करेंगे, एक बार ही आहार करेंगे दिन में। प्रथम बेला में निकल जाए या द्वितीय बेला में निकल जाए, पंडित जी द्वितीय बेला में निकल सकते ना भैया। ऐसे मुद्रा लगाने का कोई नियम नहीं है, ये तो प्रतीक है कि आहार पे निकल रहे हैं, ऐसे भी निकल सकते। सुने सुने में मत रहना नितिन भाई, आगम समझना। ऐसे भी निकल सकते हैं महाराज। बोले ऐसे नहीं निकले महाराज जी? कौन से महाराज जी? जी 16.5 पंक्ति तो नहीं है कहीं? भाई ये मुद्रा बताने की है कि मैं आहार पे जा रहा हूं। श्रावक को ज्ञान हो जाए कि मैं आहार पे जा रहा हूं, सो पड़गाहन कर ले।
पंडित जी हमारे साथ छत्रपति नगर में हो गया था। एक चौके में हम पहुंचे, जब तक सिद्ध भक्ति नहीं पड़ी तब तक स्थानांतरण आप चौके से दूसरे चौके जा सकते हो, कोई दोष नहीं है, आपका नियम है तो बात अलग है, बाकी दोष नहीं है। हम नितिन क्या पहुंचे, वहां चीटियां थी तो लौट के हम बिना क्या चले गए, इसमें क्या दिक्कत है? जब तक सिद्ध भक्ति नहीं पड़ी तब तक। सो एक चौके में हम पहुंचे पंडित जी, 8x6 का चौका था, 2 महाराज चौके में थे। बबलू भाई 15-20 तो हमारे साथ रहते ही हैं, सुबह 15-20 लड़के थे ही, लेकिन चौके वाले के अंदर संतुष्टि नाम का गुण नहीं था श्रावक के पास। तो वो क्या बोला, वो जो चौके में मां थी, बोले आचार्य श्री अभी नहीं पढ़ गए, जाओ पढ़ा के लाओ। सो हम 2 महाराज चौके में हैं और आचार्य श्री अकेले नहीं थे, निजानंद सागर जी और ऊर्जन सागर जी तीनों एक साथ घूम रहे थे। सो हमने सोचा बे 3 और हम 2 5, तो चौके में एक के ऊपर एक तो खड़े हो नहीं सकते। उतने में उसका बालक बोला मम्मी मम्मी आचार्य श्री पढ़क गए। दंदारे। अच्छा हमने क्या किया था पंडित जी, हमने मुद्रा खोल ली थी और हाथ धोए थे, भक्ति नहीं पड़ी थी। अब हमने सोचा भैया हमें देख के आचार्य श्री लौट जाएंगे, सो हमने उनसे कहा पिछी लाओ, इशारा किया, सुनने पिछी दी, हमने वहीं चौके में मुद्रा लगाई और निकल गए। आचार्य श्री पढ़ गई नहीं। एक महाराज दूसरे थे, अब जो हमारे साथ में लड़के थे उन्होंने पहली बार देखा पंडित जी, वो घबरा गए, महाराज जी ऐसा कैसे कर लिया, चौकी में मुद्रा लगा ली। अरे कई बार नहीं होता, महाराज जी आहार कराने गए तो वहीं चौकी में मुद्रा लगा के पड़क जाते हैं, ये तो मुद्रा है, कोई नियम तोड़ना है कि हम लालू को देख के ही निकलेंगे। भाई अब हमने आहार के बाद भक्ति चल रही थी पंडित जी, हमने सामूहिक पूछा आचार्य श्री आज चौके में ऐसा ऐसा हो गया, मैं लौट आया था, तुष्टि नाम का गुण नहीं था तो मैं लौट आया था। बोले ठीक है, लेकिन हमने कहा हमने चौके में ही मुद्रा लगा ली थी। तो आचार्य श्री ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही निकल जाते। हमने कहा आचार्य श्री ये छत्रपति नगर है, इंदौर का बुंदेलखंड है, कोई पड़गान नहीं करता, अपन 10 किलोमीटर चल के आए, 17 चलना है, अपनी हिम्मत नहीं है, ऐसे कोई निकले तो पड़गान कर लो, कोई दोष नहीं है। आचार्य ने कहा ठीक है, समझना आप। बोले कमंडल नहीं लिए महाराज जी, आहार पे जा रहे हैं, कमंडल नहीं लिए। भैया कमंडल नहीं लिए कोई जरूरी नहीं है कि कमंडल वो ही लिए रहे, पीछे लिए कि नहीं। ये बहुत सारी चीजें जो आपने सुनी है, देखी है, लेकिन पता नहीं है। इसलिए चौथा कौन सा था, एक भुक्ति, एक बार करेंगे, अब वो चाहे सुबह करें चाहे दोपहर में भी निकल जाए, कोई दोष नहीं है। 3 और कौन से बचे भैया, और ठिदी, भूमि शयन। भूमि शयन का मतलब है कि जमीन पे ही सोएंगे ऐसा नहीं है, काष्ठ आदि के पटिए पर भी सो सकते हैं और मार्जिन आदि करके करवट बदलेंगे। अचेलकत्व यानी नग्नत्व, निर्वस्त्र रहते हैं। कठिन है कि सरल है? वेदु क्यों बाबू, वेदु खड़े हो जाओ, कपड़े उतारो अपने, उतार लोगे, पूरे कपड़े उतार दोगे अपने सबके सामने। वो मना कर दिया भैया वेदु ने, सही किया तुमने, ये थोड़ा ना सबके सामने उतारते, महाराज लोग उतारते हैं, जब महाराज बनोगे तब उतार देना, ठीक है? ठीक है, जब महाराज बनोगे ना तब उतार देना। पंडित जी 4 साल का बच्चा कह रहा हम कपड़े नहीं उतार पाएंगे, अभी उसको विकार की परिभाषा नहीं पता, जब 30 साल की उम्र में उतारो, जब विकारों के जाल में हो तब मानना कि कुछ किया है। नितिन भाई कठिन है कि नहीं? पर्व बेटा कठिन है कि नहीं? बहुत कठिन है। तुम कपड़े बदल रहे हो और मां आ जाए, तुम बोलते मां रोको,
जबकि उसी मां ने तुमको नग्न खिलाया है कि नहीं? मां रोको रोको, अभी नहीं आना। नग्नत्व का पालन करना कितना कठिन है उसके लिए जिसको वैराग्य नहीं है। जिसको वैराग्य है उसको लगता ही नहीं कि हम नग्न हैं। हमको तो आज तक नहीं लगा कि हम नंगे हैं। पंडित जी, हमें तो आज तक ऐसा लगा नहीं कि हम नग्न हैं। हमको ऐसा लगता है हम भगवान महावीर की मुद्रा को अकलंक स्तोत्र में क्या लिखा है? नग्नम पश्यति वादिनो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। ये जिनेन्द्र भगवान की मुद्रा है। हम नग्न नहीं है, हम रत्नत्रय का वस्त्र धारण करें। बेटा प्रियम, हम नग्न नहीं है, हम रत्नत्रय का वस्त्र धारण किए हैं। हमारे पास समता की जैकेट है। रात को हम उस समता के कंबल को ओढ़ के ही सोते हैं। भाई पूरा सुन लेना, नहीं तो आर्यन आजकल कटिंग बहुत चल रही है। बोले महाराज जी ने कहा हम कंबल ओढ़ के सोते हैं। भैया पूरा सुन लेना आगे पीछे का। अरे बहुत सम्मूर्छन पंडित हो गए आजकल पंडित जी, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए आप हैं। अरे अखबार में छप जाएगा महाराज जी ने कहा है करो, क्या कर सकते हैं। अब आप सुनो पंडित जी, और अंतिम मूल गुण है अदंत धावन नाम का मूल गुण। महाव्रती अपने दांतों को घिस नहीं सकते हैं। अदंत धावन नाम का मूल गुण है लालू। बेटा तकलीफ है, कुल्ला करने का तो लिखा है पंडित जी, लेकिन आप बढ़िया अंगुली से घिस करके पूरे दांत साफ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें मनुष्य जाति के ही सम्मूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं, पंचेंद्रीय। और मनुष्य कभी पंडित जी असंगी नहीं होता। संगी मनुष्य सम्मूर्छन उत्पन्न होते हैं दांतों के मल में, इसलिए घिस भी नहीं सकते। बदबू भी आती तो सहन करते। मुंह से बदबू आएगी तो किसी से बोलोगे ही नहीं तुम ध्रुव, तो लोग तुम्हारे पास आएंगे ही नहीं, खत्म काम। समझो समझो बबलू भैया, ये मूल गुण है। मुनियों की अपेक्षा से ये धर्म। अब आयुष कह रहा है आपने तो हमें धर्मात्मा बता दिया और हम ये धर्म का पालन करते नहीं। तो भगवान समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं हम तुमको धर्म बताते हैं कि धर्म क्या होता है। सबकी अपनी अपनी भूमिका है पंडित जी, वो बालक की अपनी भूमिका है, आपकी अलग भूमिका है। जितिन भाई आपकी अलग भूमिका है। जो सेवा करने वाले उनकी अलग भूमिका है। कल देखो क्षेत्र कमेटी ने बोला ना, जितने भी कर्मचारी हैं वो कर्मचारी नहीं है, वो हमारे क्षेत्र के रक्षक हैं, वो भी आए। ये क्षेत्र की वैयावृत्ति कर रहे हैं। पंडित जी अभी वास्तु देव शिल्प पढ़ रहे हैं हम लोग। जो शिल्पकार जिनालय बनाता है उससे क्या कहते हैं? आप अपना मंदिर बनाना प्रारंभ कीजिए। और शिल्पकार अपना मंदिर मान के पूरा जिनालय बनाता है, और जिनालय पूरा बनने के बाद वो पुण्य जिसको अर्जन करना, वो कहता है भैया ये मंदिर आपका आज से मुझे दे दीजिए। शिल्पकार से कह रहा है सूत्रधार से, भैया ये मंदिर मुझे दे दीजिए। वो कहता है ठीक है, आज से ये जिनालय आपका। और फिर वो उसका तिलक बंधन करते हैं और पारितोषिक देते हैं, जो भी उनको राशि देना हो, सम्मान के साथ, गाली देके नहीं। ए काम कर, ऐसा नहीं, भैया काम करो, भैया काम करो। एक एक भावों की कणिका लगती है नितिन। जो सुबह हम लोग पढ़ रहे हैं, एक बार आप पढ़ना। कार्य में विघ्न क्यों आता है? कहीं ना कहीं आपने क्रिया पूरी नहीं करी। भी नहीं, सही है कि नहीं भाई? कहीं का भी जिनालय हो, कहीं का भी मकान हो,
कहीं ना कहीं आपने कार्य अधूरा छोड़ा है, कोई ना कोई क्रिया आपने अधूरी छोड़ी है। नितिन, हम पहले क्रिया में ध्यान रखते हैं। और भी पंडित जी हैं, हमने ऋषभ पंडित जी को क्यों बुलाया पता है? आपके यहाँ का पंच कल्याणक 25 से 28 से 5 से है, लेकिन हमने कहा था पंडित जी 25 से 28 करते हैं, 24 से 28। पंडित जी ने कहा 25 तारीख तक दूसरी जगह पंच कल्याणक है। हमने ठीक है, डेट बढ़ाओ। क्यों? हमें क्रियाएं पूरी चाहिए, क्रियाओं में हमें कोई कमी नहीं चाहिए। नितिन, भले 1 नहीं 20 किलो लौंग लगे, लेकिन हमें क्रियाएं पूरी चाहिए, क्योंकि जिसने प्रतिमा रखी है उसका इष्ट होना चाहिए। जो सूर्य मंत्र दे रहा है उसका इष्ट होना चाहिए, यानी अच्छा होना चाहिए। जो प्रतिष्ठा करा रहा है उसका अच्छा होना चाहिए, और पूरी समाज के अंदर आनंद छाना चाहिए। ये जो भगवान रखे ना, आदिनाथ भगवान, नैऋत्य में क्यों रखे हैं? भगवान की दृष्टि क्षेत्र पर है, क्षेत्र पर भगवान देख रहे हैं। नैऋत्य ऊंचा होना चाहिए, ईशान थोड़ा सा नीचा होना चाहिए, तब जाकर के सारे काम निर्विघ्न होते हैं। पंडित जी सही है कि नहीं? देखो, बिना पढ़े तो हम बोलते नहीं हैं, और हमारी बात कटे जिस दिन सो उस दिन तुम बोलना। समझना बेटा सुमी, इन सब चीजों का ज्ञान रखना। अब अदंत धावन जो मूल गुण है, अगर आपने अदंत धावन का ज्ञान नहीं रखा, आपके मूल गुण पूरे नहीं हैं। दूसरे के पंडित जी मूल गुण गिनाना सरल है, अपने मूल गुणों का पालन करना कितना कठिन है। यहां विबोध श्री माता जी आई थी ना, उनके दांत देखे आप लोगों ने? बेटा लालू, अभी शिखर जी के बिहार में हम लोगों को मिली थी, 1 या 2 दांत बचे हैं बस, उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 2 दांत बचे हैं। पायरिया हो गए तो पूरे दांत झड़ गए, लेकिन उनने मंजन नहीं किया। अब भोजन कैसे खाएंगे नितिन भाई? मुंह में छाला हो जाए और घर में बढ़िया केले के गरम गरम पराठे बन रहे हो मिर्ची की चटनी के साथ, तुम्हें खाने नहीं मिले, कैसा लगेगा? तुम बोलोगे ध्रुव वो जेल आता है, जेल लगा के खाऊंगा, लेकिन मैं खाऊंगा। समझना, उनसे पूछो कैसे उन्होंने रसना इंद्री का निरोध किया है। ये भी धर्म है, ये ही धर्म नहीं है पंडित जी, ये ही धर्म नहीं है। मानवता का पालन करना धर्म है, लेकिन मानवता का पालन करना ही धर्म नहीं है, और भी धर्म की परिभाषाएं होती हैं। बोलो सहज सागर जी, घिस लोगे दांत? नहीं घिस सकते, ये मूल गुण है। कौन क्या कर रहा है ये मत देखना, हमें क्या करना है ये देखना। पंडित जी, पहले हमको लोग कहते थे घिना, बताएं, बिल्कुल शर्म की कोई बात नहीं, हमको जूते चप्पल पहनना पसंद नहीं था। इस दुकान से उस दुकान गए तो नंगे पैर दौड़ लगा दी। नितिन, तुमने तो दोनों देखी है ना, दोनों दुकान देखी है ना, जबलपुर में। इस दुकान से उस दुकान नंगे पैर चले गए, मंदिर जाना है तो नंगे पैर गए, तो लोग कहते थे पैर लंबे हो जाएंगे तुम्हारे। तो हमने कहा होम तो दो। फिर पंडित जी, ब्रश करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं था, हम महीनों महीनों नहीं करते थे। लोग कहते थे घिने हो, सो हमने कहा हाओ, बदबू कभी नहीं आई। साबुन आबुन लगाना पसंद नहीं था, क्यों? 2 मग्गा डालो, कपड़े से तो पूरा शरीर ढका है, क्या करना। देख लो बबलू भैया, काम आया कि नहीं, काम आया कि नहीं। जितने ब्रह्मचारी संघ में हैं, जैसे लालू जैसे फर्जी, उनको भी कह देना भैया बिना मंजन के भोजन करना प्रारंभ करो धीरे धीरे। क्यों भैया? बदबू भी सहन करना प्रारंभ करो। पंडित जी, लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लक्षण होना चाहिए, धर्म को प्राप्त करना है तो वो भी लक्षण होना चाहिए। दुकान खोल ली तुमने भतीजों की, और तुम्हारे दोनों भतीजे दिन भर घूम रहे हैं, दुकान पे बैठे नहीं रहे, दुकान खाक चलेगी।
आपने पंडित जी एडमिशन तो ले लिया सियादवाद महाविद्यालय में, वो किताबें बंद है, तुम गंगा घाट में ही बैठे हो दिन भर, फिर भैया गंगा घाट में नाव चलाना, तुम सियादवाद की नाव नहीं चला पाओगे भैया, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। इसलिए समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं भैया तुमको जो प्राप्त करना है वो सुन लो। मैं कहता हूं देस्यामि समीचीनम धर्मं कर्म निबर्हणम संसार दुःखता सत्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। क्या सुंदर श्लोक है पंडित जी। लोगों को लगता है कि इसमें कुछ नहीं है, भैया इसी में सब कुछ है। भगवान समंतबद्ध स्वामी कह रहे हैं मैं देस्यामी कहूंगा, कहता हूं क्या, समीचीनम धर्मम, भूतार्थ समीचीन धर्म को कहता हूं। हुआ हुआ मत करना, पहले पता कर लेना, समझ लेना। जब तक पंडित जी पूरा ज्ञान ना हो बोलना नहीं चाहिए। बाद में क्षमा मांगते फिरो, गलती हो गई गलती हो गई, नहीं नहीं। एक क्षमा जो होती है वो प्रतिदिन महाव्रती मांगते हैं, खम्मामी सव्य जीवाणम सव्य जीवा खमन तुम्हें, वो तो प्राणी मात्र से होती है। चातुर्मास का निष्ठापन होता है, यानी हम पूरे छतरपुर वालों क्षमा मांग के आए कि नहीं आए, तो हमने गलती क्या करी। फिर भी अज्ञात रूप से किसी को हमारी बात बुरी लगी हो तो क्षमा कर दो भैया, हमारा बैरम मज्जम न खीण भी, मेरा किसी से बैर नहीं। ये बात तो ठीक है, लेकिन भैया भोपाल वाले, भोपाल के ना लाला जी तुम आए, लाला जी सुनो भैया ऐसा है, हर बात तुम वही क्रिया करो हर बार, और फिर क्षमा मांगते फिरो, तो क्या मतलब पंडित जी, फिर कोई मतलब नहीं। काम ऐसा करो कि कोई ना बोले चुप, ऐसी जगह बैठो कोई ना बोले उठ। बबलू भाई धीरे धीरे आता है, लेकिन आता है। समीचीन धर्म को जानना भी कठिन है और समीचीन धर्म का पालन करना भी कठिन है। ऐसा धर्म कैसा है, कर्म निबर्हणम, कर्मों का नाश करने वाला है। पंडित जी कर्मों का नाश तो होता ही नहीं है, कर्म पृथक होते हैं, फिर भी हम अभाव की दृष्टि से कह देते हैं, पृथकत्व की दृष्टि से कह देते हैं कि नठट कमट मला, पृथक होना। समंतबद्ध स्वामी अज्ञानी नहीं थे भैया, महान ज्ञानी आचार्य थे। मांत्रिकस तांत्रिको हम, आचार्यो हम, विशग हम मांत्रिकस तांत्रिको हम। मैं आचार्य हूं, वैद्य हूं, मांत्रिक हूं, तांत्रिक हूं। राजन्नस्य जलधि वलया कबीरहम, बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें है भी नहीं, तुम ढूंढ रहे थे ना बेटा, इसमें है, प्रस्तावना में लिखा, तुमको पढ़ा देंगे, आज याद कर लेना। एक एक शब्द चुन चुन के रखा है समंतबद्ध स्वामी ने। मां सोने का हार देखा, सोने का हार, जब उसमें माणिक पन्ना लगाए जाते हैं तो चुन चुन के एक एक छांट छांट के तराश के लगाए जाते हैं। ऐसे ही भगवान समंतबद्ध स्वामी ने एक एक शब्द को तराश के रखा है कि कर्मों का नाश नहीं करते, नाश करेंगे तो उतने पुद्गल का अभाव, कर्मों को पृथक किया है, करता है जो ऐसा धर्म है। और संसार दुखता सत्वान, संसार में जो के जो दुख हैं, उनसे जो दुखी जीव हैं उनको जो उत्तम स्थान में बैठा दे, धर दे, वो धर्म है। यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम धर्म में रखे वो धर्म है, जो धरने में रखे वो धर्म नहीं है, वो विधर्मी है। पंडित जी विधर्मी है, साधर्मी है ही नहीं। बुरी लग जाए सो मिल लेना हमसे भैया,
बबलू भाई, यो धरती उत्तम में सके, उत्तम सुख में पहुंचाए, वो ही तो धर्म है लालू। तुमने गलती कर ली, फिर क्षमा मांगने आ रहे हो, सो क्या मतलब? गलती तुम्हें करना ही नहीं चाहिए थी। और पंडित जी एक बात और है, बिना किसी के श्रेय मिले कोई गलत काम नहीं कर सकता। एक लड़का भी पंडित जी अगर सिगरेट पीने जाता है तो कोई ना कोई लड़का साथ में उसको लेके जाता है। बिना किसी आधार के बिल्डिंग नहीं बनती। आर्यन, तुम्हारा कैमरा कहां रखा है? आधार है कि नहीं? बबलू भैया, विचार करना, नितिन के बालक ने माना कि आपको अपशब्द कह दिए, तो आपने जाके नितिन से कहा, भैया थोड़ा बच्चों को समझाओ यार, कैसे शब्द बोलते हैं, हम बड़े हैं, हमको गाली दे दी उनने। सो नितिन कह रहा, ठीक है हम देखते हैं। फिर अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ, फिर तुम नितिन के पास पहुंचे, भैया नितिन देखो यार, बच्चे यार गाली दे रहे हैं यार, अच्छी बात नहीं है यार। फिर तीसरे दिन उन्होंने तुम्हारे घर का गेट तोड़ दिया, चौथे दिन घर की लाइट काट दी, मीटर फेंक दिया निकाल के। फिर पांचवें दिन फिर गए, भैया नितिन देखो यार, और नितिन कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब नितिन की श्रेय है। पंडित जी पक्की है कि नहीं? बोलो नितिन भाई। कहीं ना कहीं आप धर्म के विपरीत क्रिया कर रहे हो, किसी ना किसी का श्रेय तो है। अब वो किसका है वो केवल ही जाने। अभिनव सुन रहे भाई, मोक्ष मार्ग में व्यक्ति बढ़ता है तो मालूम चल जाता है माता पिता को कि कौन से महाराज ने इंजेक्शन लगाया है। क्यों आयुष? पिताजी को पता है कि छतरपुर के इंजेक्शन अभी भी चल रहे हैं, इसलिए बच्चे भग भग के आ रहे हैं। कल ये क्या कह रहा था, पिताजी से कह दिया है आज और रुके हैं, कल फोन नहीं करेंगे, परसों वो ही आ जाएंगे। कोई कष्ट तो नहीं है यहाँ पे, भोजन पानी बढ़िया हो रहा है, रुकने मिल रहा है, कोई तकलीफ तो नहीं। आज इन बच्चों ने नेमिनाथ भगवान की अभिषेक शांति धारा की थी ऊपर। देखो विनय भाई, तुमने रोका टोका नहीं है, क्या आनंद से बच्चे रह रहे हैं, रोकना भी नहीं। क्यों? तुम तो बैयावृत्ति करना, तुम्हारा काम बैयावृत्ति करना है, गेट खोलना, गेट लगाना, भैया सुरक्षा करना मेरा काम है, भक्ति करना तुम लोग का काम है। आनंद आया कि नहीं? बच्चे कह रहे थे कि पहली बार लगाए कि हम लोगों ने नया साल मनाया है, अगली बार फिर आओगे। और माना कि हम यहां नहीं हैं, दूर हैं, तो पपौरा आने का मन करेगा कि नहीं? जोड़ो, सत्य से जोड़ो। नितिन भाई, धन से कभी किसी को जोड़ना नहीं भाई, धन से कभी किसी को तोलना भी नहीं, भक्ति से जोड़ो, भक्ति से तोलो, धन तो अपने आप आता है। तो मल है पंडित जी, मल है। संसार के दुखों से दुखी जीवों को, सत्वान यानी जीवों को, यो धरती उत्तम है सुखे, उत्तम सुख में जाके स्थापित कर दे भैया, वो ही धर्म है। वो धर्म भिन्न भिन्न प्रकार का है, एक ही चीज धर्म नहीं है। भोजन करते कि नहीं? मां भोजन बनाते ना आप लोग, तो सब्जी जो बना रहे हो आप, साग, वो भोजन है कि सूप भोजन है? सूप मतलब टमाटर का सूप नहीं, संस्कृत में सूप यानी दाल। दाल भोजन है कि सब्जी भोजन है कि रोटी भोजन है कि मीठा भोजन है? युवराज कि सहज सागर जी, मठा भोजन है कि चावल भोजन है? बताओ भाई, मोंगना है भैया। सबको मिलाओगे तो कभी मौका पड़ जाए भैया तो हमारे साथ खड़े होना, मालूम चल जाएगा भोजन क्या होता है। ये तो लगे रहते हैं महाराज जी थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ले लो, भैया गोदाम थोड़ी ना है,
सब आन दो, अपना भी तो देखेंगे पंडित जी। अब हम इतना सा ग्रास लिए हैं, 6 लोग सब्जी लिए हैं, हमारी थोड़ी सी, और थोड़ा किसी को देना नहीं है। सो बेचारा ग्रास चिल्लाता है, हम दब गए, बचा लो बचा लो। क्या करो भैया, कल देखते तुम हालत। वो तो हमें लग रहा था कि जैसे विश्व युद्ध होता है ना, तो चाइना से चल रहा है कि बोले भोजन तो खत्म हो गया हमारा, लेकिन रिपब्लिक खत्म नहीं हो रही है। भैया 50 तो बाहर ही के थे, बिखरे ही थे। क्यों युवराज, कितने लोग थे भाई पंडित जी? लेकिन इनके एक गिलास रखना वो भी धर्म है बबलू भाई, वो एक गिलास रखना वो भी धर्म है। गुरुओं का कमंडल पकड़ के बिहार करना वो भी धर्म है, वो ही धर्म नहीं है। पंच परमेश्वर की आराधना करना, पूजा अभिषेक करना, ये भी धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, कार्तिक अनुप्रेक्षा, जिन्हें भी अघोरा बोलना, जीवाणम धम्मणम, जीवाणम रक्षणम धम्मो, अच्छे से बोलो, जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा करना भी धर्म है। पंडित जी, केवल आयु का अवसान कर देना मरण नहीं है, किसी के परिणामों को तुमने दुख पहुंचाया है, वो भी हिंसा ही है। कातंत्र में नहीं पढ़ते अपने व्याकरण में कि हिंसार्थ चतुर्थी, तो हिंसार्थ मतलब जो हिंसा वाली धातु है उनमें भी, और जो रुदन का अवसर दे रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ऐसी धातुओं में भी चतुर्थी। सही है ना पंडित जी? बोलो सैत सागर जी, हिंसार्थे चतुर्थी, षष्टीचा। पंडित जी व्याकरण भी काम आती है। शुरू में इंजेक्शन लगवा लो, उस समय दर्द होता है, लेकिन बाद में अच्छा लगता है। पंडित जी कातंत्र बोल लो, लेकिन वो भी कातंत्र मतलब लघु ही है। क्या कह रहे थे हम भैया? किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाना ये भी अधर्म है, किसी के दुख को दूर करना ये भी धर्म है। गुरु की दृष्टि बड़ी महान होती है। क्या पता पंडित जी आचार्य श्री ने क्या सोचा था, हमें नहीं पता। अपन तो निवेदन कर सकते हैं, पूछ लेते हैं कहां जाना है, फिर वहां भेजते नहीं है। हमने कहा आचार्य श्री आसाम जाना है, नहीं। ठीक है भैया, कहाँ? मतलब छत्तीसगढ़ चले जाए? बोले नहीं। फिर हम बोला कहाँ जाना है? बोले टीकमगढ़ जाना है। पत्र तो 14 फरवरी को आया था 2019 में। शिखर जी से हम जल्दी क्यों व्यवहार किए कि भैया गर्मी में नहीं रहेंगे, गर्मी में शांति से टीकमगढ़ रहेंगे अपन। लेकिन क्या बताएं, कोरोना आ गया भैया, कोरोना। लेकिन भैया पंडित जी, कोरोना आके चला जाए भैया, भावों में कोरोना बना के मत रखना। देव सास गुरु के प्रति भक्ति रखना, ये धर्म है, कोरोना नहीं है। एमी आ जाए हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, और सुमी आ जाए तो दूर हटो, हम क्वारंटाइन है, दूर हटो। भैया ये धर्म नहीं है पंडित जी। या तो एक सा सबके लिए एक सा रखो। हमारे छतरपुर में हम लॉकडाउन थे, सबके लिए बंद यानी सबके लिए बंद, और सबके लिए खुला यानी आप लोग आए थे, दूर बैठे थे, पैर छूने मिले थे, क्या दूर बैठो। जो क्वारंटाइन है उनके लिए सब व्यवस्था थी, लेकिन जब खुल गया तो आओ, सब आओ। पंडित जी, जो धर्मात्मा है वो सबके प्रति एक सी दृष्टि रखता है, क्योंकि धर्म विभाजन नहीं सिखाता, धर्म एकत्व सिखाता है। विभाजन नहीं सिखाता धर्म।
न्याय कभी ये नहीं कहता कि तेरे दर्शन का नाश हो जाए, नहीं नहीं भैया, हमारा दर्शन ऐसा है, तुम जो समझो तो समझो। न रागा न द्वेषा, कितना सुंदर श्लोक लिखा है पंडित जी युक्तानुशासन में। लोग कहते हैं समंतवत स्वामी से, आप जैन हो ही नहीं, भगवान महावीर को मानते ही नहीं हो। क्यों? बोले तुम दूसरे मत का खंडन कर रहे हो, तुम किस बात की जैन? तुम्हारे अंदर कितना राग द्वेष भरा है। समंतवत स्वामी कहते हैं भैया, न रागा न द्वेषान, न मेरे अंदर राग है न मेरे अंदर द्वेष है। मैं तो सत्य की व्याख्या करना चाहता हूं, कहीं व्यक्ति असत्य को सत्य ना मान बैठे। कम जानकार होंगे चलेगा, लेकिन अधूरे जानकार नितिन भाई नहीं चलते बेटा। पर जब भी बेटा व्यापार में आओ, अच्छे से सीख के आना, नहीं तो बेटा सिक्का जब लेते हैं ना, वापस खरीदते हैं तो घिस के नहीं लेते, काट के लेते हैं। और अंगूठी, नितिन भाई कोई एक अंगूठी है किसी के पास? निकालना जरा, ये सोने की अंगूठी दिखाओ तो। नहीं, हम नहीं ले रहे, इसमें कछुआ बना है, इससे पैसा आता है, पैसा आता कछुए से। फिर ठीक है, मुनि सुब्रतनाथ भगवान का चिन्ह है। ये अंगूठी ले लो भैया, हमें नहीं चाहिए। ये अंगूठी आपके पास वापस आई है बिकने के लिए, तो बिना धोए ले लोगे कि धोके लोगे? कंकड़, कंकड़ लगा है, कोई रत्न लगा है तो रत्न का वजन कम नहीं करोगे, और जो मैल उसमें फंसा है वो जी सीधा सीधा पूरे तो नहीं भर लोगे बेटा। सुनो ध्रुव, अंगूठी घिस के ले लेते हैं, सिक्का काट के ही लेते हैं। कोई बड़ा भारी बर्तन ना ले आए कोई, तो गला के ही लेना भैया, डायरेक्ट मत लेना, तो निपट जाओगे। 2-3 साल का कवर करना पड़ेगा फिर। क्यों बाबू? बेटा ये अलग अलग तरीके हैं किसके? सोने की परीक्षा के। बेटा ऐसे ही धर्म की अलग अलग तरीके परीक्षा करने के। दया से भी धर्म होता है, और पंडित जी उपशम भाव से भी धर्म होता है। देखो ना भगवान पारसनाथ की मूर्ति, पंडित जी इस पंचकर्णक में लगभग 70-80 मूर्ति तो भगवान पारसनाथ ही की है। क्यों बताएं? अब लोग ये सोचते हैं कितने अतुल्य भर के धारी थे भगवान पारसनाथ भी, अगर पीछे मुड़ के फूंक देते ना तो असंख्यात द्वीप समुद्र दूर गिरता कमट का जीव। फूंक देते बस तो। ऐसी ऐसी रिद्धियां है कि नहीं? अतुल्य बल का मतलब क्या होता है? लेकिन उनने बैठे रहे। क्यों? वो तेरा काम उपसर्ग करना है, मेरा काम उपसर्ग करना नहीं, मेरा काम उपसर्ग सहना है। और बताएं, जब पद्मावती धरणेन राय, तो उन्होंने कमट से युद्ध नहीं किया, उन्होंने कमट के जीव को मारा नहीं, भगाया नहीं, उन्होंने भगवान की रक्षा करी है। रक्षा करना धर्म है। जीवाणम रक्षणम धम्मो, उन्होंने भगवान की भी रक्षा करी और उपसर्ग करने वाले की भी रक्षा करी, जिसके ऊपर उपसर्ग हो रहा उसकी भी रक्षा करी। वही जीव सम्यक दृष्टि बना की नहीं। उपसर्ग करने वाला भी भगवान आत्मा है, उपसर्ग सहने वाला भी भगवान आत्मा है। बेटा आस्तिक, दोनों भगवान आत्मा है, तुम क्यों शैतान आत्मा बन रहे हो? बिनी और एमी, बैठ जाओ बेटा। बिनी और एमी की हो गई लड़ाई। अब सुमी खड़े होकर देख रहा है, पीछे से मार, पीछे से उठा के पटक दे। एमी तुम मोटे हो, पटक दो। इससे क्या मिलेगा? वे दोनों तो आगे जाके पंडित जी मित्र बन जाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कि बीच में एक नारद जी लगे थे। नारायण, ये धर्म नहीं है,
धर्म तो वही है जो उत्तम सुख को दे। दया करने से पंडित जी आपके ऊपर भी दया होती, रक्षा होती है। श्रीपाल चरित्र पढ़ा किसी ने? श्रीपाल चरित्र पढ़ा है? वो 4-5 बार उसका जीवन बचा, कैसे बच गया? वो बड़े वाले जहाज से उसके प्रतिभू यानी कि पार्टनर ने धक्का मार दिया था नीचे, लेकिन वो एक पटिए के सहारे निकल गया और वहां जाकर के भी उसको धन संपत्ति और बढ़िया अच्छा हुआ। कैसे हुआ? एक मछली की उसने 5 बार रक्षा की थी। कहानी सुनी ना? नहीं सुनी अम्मी? बेटा एक धीवर यानी मछली पकड़ने वाला महाराज के पास जाके कहता है, आर्यन महाराज जी हमारे लिए कोई नियम दे दो। उन्होंने कहा जीवों की हिंसा नहीं करना। बोले वो तो हमारा व्यापार है। बोले अच्छा काम करना, जो मछली पहली पकड़ में आए उसको छोड़ देना। जो पहली मछली पकड़ में आए उसको, तो पहली मछली पकड़ में आई तो उसने उसकी पूंछ में धागा बांध दिया, छोड़ दी, पहचान तो रहे। फिर बस मछली पकड़ने बैठा, फिर वही फंस गई। ऐसे 5 बार उसने उसी मछली को छोड़ा। शाम को घर आ गया बिना कुछ लिए। इतना सा करने के बाद पुण्य मिला तो उसकी 5 बार रक्षा हो गई। कई बार ऐसा होता है बेटा, आज तक गाड़ी पलट गई और ऐसी पलटी की गाड़ी के लिए वो कह रहा है कि कौन कौन बचा होगा पता नहीं, और एक को भी खरोंच नहीं आई। नहीं होता ऐसा? पूरी बस की बस पंडित जी 100 फीट नीचे जाके खाई में गिर गई। 50 लोग थे, 3 बच गए, बाकी चले गए। नितिन भाई होता कि नहीं? ये तो बताओ, 100 की स्पीड से यहां से स्कॉर्पियो आ रही है और 100 की स्पीड से तुम्हारे यहां से स्कॉर्पियो जा रही है, दोनों एक दूसरे से भिड़ गई हैं, क्या होगा? जितने लोग अंदर हैं सब सो रहे थे। एक आध का सिर तो फूटना चाहिए, नहीं फूटा। पंडित जी कुछ नहीं हुआ। एक दृश्य हम लोग ने देखा, रात को 9-10 बजे होंगे, एक व्यक्ति अपने छोटे से बालक को ऐसे छाती पे लगाया और ट्रेन छूट रही थी तो चढ़ रहा था, डंडा पकड़ा, हाथ स्लिप हो गया, ट्रेन के नीचे चला गया। बीच में जगह थी उतनी। सो नितिन भाई वो जैसे ही अंदर गया, जितने लोग खड़े थे सब चिल्ला पड़े। 10 डिब्बे निकलने के बाद ट्रेन रुकी। अब ये बताओ अंदर किसकी झांकने की हिम्मत है? उसके रिश्तेदार भी दूर खड़े हैं। फिर धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ाई गई कि जहां वो गिरा है वहां दोनों डिब्बों के बीच का हिस्सा लाया गया, क्योंकि एक बच्चा भी साथ में, छोटा सा 6 महीने का बच्चा था। विनय भाई एक हिम्मत करके गया देखने, तो वो जो प्लेटफॉर्म की पट्टी रहती है ना, ऐसे पीट करके बैठा था, सिर्फ उसकी पीठ छिली थी, कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? तुमने किसी की रक्षा की थी तो तुम्हारी रक्षा हुई है, ये भी धर्म है पंडित जी, ये भी धर्म है। लेकिन ये ही धर्म नहीं है। धर्म तो मूल में रत्नत्रय धर्म है, ऋणत्रयम् च धम्मो। रत्नत्रय ही धर्म है। इसकी चर्चा तो कल कर लेंगे, लेकिन बेटा अवनीश इसको समझो बेटा, दया करना भी धर्म है, लेकिन ध्यान रखना दूसरे के ऊपर बस दया मत करना, अपने ऊपर भी दया रखना। हमसे लोग कह रहे थे कल, बोले इतना परेशान करते हैं लोग, तो इनको विनय भैया क्यों परेशान हो रहे हैं? बाहर के लोग जो आए थे ना, क्या कह रहे थे, जब इतना परेशान हो रहे हैं तो मंत्री जी इनको छोड़ देना चाहिए, शांति से जिए। हमने कहा नहीं भैया, जिन शासन की धरोहर है, जिनका मजबूत कंधा होता है, उन्हीं के सिर पे रखा जाता है। चूहे के कंधे पे हाथी का पलान नहीं रखा जाता, हाथी के कंधे पे ही हाथी का पलान रखा जाता है। समझ रहे जितेंद्र भाई?
हर किसी की बस की नहीं है। अभी आप प्रणोद सागर है ना, प्रणोद सागर जी टीकमगढ़ के ही हैं, यहीं के हैं, लेकिन उनसे बोलना टीकमगढ़ चलना है तो वे मना कर देंगे। बोलो बबलू भाई आ जाएंगे, ये तो बैठे ना, बोलो भाई आ जाएंगे टीकमगढ़। अरे तुम्हारी मुंडी हिलाने से क्या होता है, बबलू भाई अंदर से बोलो आ जाएंगे। भी बोले हम सागर नहीं जा रहे, हम तो बाईपास से निकल जाएंगे। क्यों? बोले हाथी का पलान हाथी पे रखो, चूहे का पलान चूहे पे रखो। बोले तुम झेलो, लौकी लचका अपने बस की नहीं है। सुनो भाई अभिषेक, शादी जब हुई तुम्हारी तो तुमको बता दिया गया था कितना वजन आएगा, और नहीं तो धीरे धीरे आ गया था। समय हो गया आपका नितिन भाई। इन बच्चों को अभी से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा व्यापार में बैठा के रखना, अनुभव कर देना कि बेटा ये वजन झेलना है, पढ़ाई करो, नौकरी करवाओगे। यही तो गलती कर रहे हैं मेरे भाई। सीए बनना है किसी को तो उसको बायो पढ़ाते कि अकाउंट्स? क्यों भाई, पर फ्यूचर में क्या करना है? नौकर बनना है क्या? किसी का नौकर बनना है क्या? आईएएस बनना, तो भी तो नौकरी तो करना पड़ेगी ना। नौकर बनना है कि नौकर रखना है? कल पिताजी रात को आए थे 9:30 बजे, बोले नींद लग गई थी तो फिर वो बाद में आए, ऊंगे ऊंगे से आए, फिर ठीक हो गए थे। लालू ने उनको 2-3 लाइनें पढ़ के सुनाई थी। लालू याद है? जिनके अंदर स्वयं पर भरोसा नहीं होता बेटा, वो नौकरी करते हैं। जिनके अंदर भरोसा होता है वो लोगों को नौकरी पे रखते हैं। जोखिम उठाने की शक्ति जिसमें है वो व्यापार करते हैं, जिनमें जोखिम उठाने की शक्ति नहीं होती वो जोखिम उठाने वालों के नौकरी करते हैं। अब तुमको नौकर बनना है कि सेठ, तुम देख लेना। और सेठ बनना हो बेटा पहले से अनुभव लेके रखना। ये क्या कह रहे थे, हम तो रत्न अंगूठी में कुछ भी लगाओ सब ले लेते हैं, हमें पता है कितना काटना है। अनुभव हो गया कि नहीं? तुम्हारे व्यापार में कोई तुम हार बेच रहे हो और एक महिला हार पहनी है, वो कह दे कितने टन का है, लेकिन तुम देख के बता दो कितने टन का है। कैसे जी? कहां पढ़ा तुमने, बताओ। बस जो सीखा है वो काम आएगा, पढ़ा वाला बिसर जाएगा। इसलिए सिखाओ। सुमी, तुमने दुबई में क्या उखाड़ लिया भाई? हैं? एमी को बोलना तुम भी चले आओ फिर से क्राइस्ट। बेटा जो तुमको करना है उसका लक्ष्य निर्धारित करो। डिग्री इज नॉट द साइन ऑफ नॉलेज। डिग्री कोई ज्ञान का चिन्ह नहीं है।